ब्रो, आज कुछ पॉजिटिव न्यूज की बात करते हैं। हमेशा हमले या पॉलिटिक्स की बात करते हैं। डन। अच्छा, है तेरे पास कोई पॉजिटिव न्यूज? हाँ है ना, ये सुन। इजराइल और हमास ने बुधवार 22 नवंबर को गाजा में कम से कम 4 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है, ताकि इजराइल के जेलों में बंद कम से कम 150 फलस्तीनियों के बदले में आतंकवादियों द्वारा पकड़े गए कम से कम 50 बंधकों को सहायता और रिहा किया जा सके। क्या बात है ब्रो, ये तो काफी सराहनीय कदम है। हाँ ना, और इस कदम का सारी दुनिया को इंतजार था। लगभग 7 सप्ताह पुराने क्रूर युद्ध में कतर की मध्यस्थता के बाद हुए पहले संघर्ष विराम को दुनिया भर में प्रगति के संकेत के रूप में सराहा गया, जो गाजा के नागरिकों की पीड़ा को कम कर सकता है और अधिक इजरायली बंधकों को घर ला सकता है। इजराइल ने कहा कि संघर्ष विराम को तब तक और बढ़ाया जा सकता है जब तक अधिक बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता। लेकिन ब्रो, अचानक ये कैसे हो गया? मतलब अभी तक तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल की ओर से मंगलवार रात को ये बयान जारी कर दिया गया था, लेकिन बुधवार दोपहर तक शुरुआत के समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन मंगलवार की रात जारी हुए बयान में कहा गया कि कम से कम 10 प्रतिदिन की दर से 4 दिनों में 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा संघर्ष विराम को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक प्रतिदिन अतिरिक्त 10 बंधकों को मुक्त नहीं किया जाता। इसमें फलस्तीनी बंदियों की रिहाई का कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इजराइल के न्याय मंत्रालय ने फलस्तीनी कैदियों के 300 नामों की सूची प्रकाशित की, जिन्हें मुक्त किया जा सकता है। इजरायली सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा क्या गया है? सरकारी बयान में कहा गया है कि इजराइल सरकार सभी बंधकों को घर लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। आज रात उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण के प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी। उधर हमास ने कहा कि इजरायली जेलों में बंद 150 फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों के बदले में शुरुआती 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि मानवीय चिकित्सा और ईंधन आपूर्ति के सैकड़ों ट्रक गाजा में प्रवेश करेंगे, जबकि इजराइल दक्षिणी गाजा पर सभी हवाई उड़ानें रोक देगा और उत्तर में दैनिक 6 घंटे की नो फ्लाइट विंडो बनाए रखेगा। इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध के आंकड़े क्या है? देख, इजरायली आंकड़ों के मुताबिक हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा को घेर लिया है और लगातार बमबारी कर रहा है, जिसमें 1200 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। हमास शासित क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार तब से 14,000 से अधिक गाजावासी मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 40% बच्चे हैं। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वसनीय माने गए हैं। ब्रो, इस युद्ध विराम को जमीनी स्तर पर लाने के लिए किसी और देश ने इजराइल और हमास से बात की थी, या ये दोनों ने खुद ही ये समझौता कर लिया है? वो दोनों तो एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे हैं, तो समझौता कैसे कर लेते? कतर ने इन दोनों के बीच मध्यस्थता की, तब जाकर ये दोनों युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों युद्ध विराम के समझौते पर साथ आए हो तो हमले में कोई कमी आई हो। युद्ध विराम शुरू होने तक लड़ाई में कोई कमी नहीं आई थी। इजराइल की तरफ से बयान जारी करने के बाद ही जैसे ही सुबह हुई, युद्ध के जारी वीडियो में विस्फोट का धुआं उत्तरी गाजा के ऊपर उड़ता देखा जा सकता था। लेकिन मध्यस्थता करने वाले कतर को उम्मीद है कि यह समझौता एक बड़े समझौते और गोलीबारी की स्थायी समाप्ति का बीज होगा, और यही हमारा इरादा है और ऐसा ही हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन युद्ध विराम का मतलब तो पूरी तरह से युद्ध विराम ही है, उस बीच तो कोई हमला नहीं होगा ना? हाँ, युद्ध विराम वार्ता में कतर के मुख्य वार्ताकार विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री मोहम्मद अल कुलैफी ने बताया कि युद्ध विराम का मतलब है कि कोई भी हमला नहीं होगा, कोई सैन्य आंदोलन नहीं, कोई विस्तार नहीं, कुछ भी नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें।